आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक रीड करेंगे बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हम लोग ट्रेन से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है अ सीन एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का सीन, रेलवे स्टेशन का दृश्य, रेलवे स्टेशन का नज़ारा। अगर आपको इंग्लिश में कभी भी रेलवे स्टेशन के बारे में बात करनी पड़ जाए तो किस तरह से आप बात करेंगे वो आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारी जो आज की वीडियो है दिस इज़ वीडियो नंबर 369। तो चलिए मैं आपके सामने रीड करता हूँ और लास्ट में बताऊँगा कि आपको किस तरह से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज कि आपका कोई एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, जिसको आप छोड़ने गए रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, और संडे को गए, पिछले संडे। अब यही चीज़ आप किसी और को इंग्लिश में आके बता रहे हैं कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा। तो इस तरह से स्टार्ट होगा। लास्ट संडे, पिछले रविवार यानी कि पिछले एतवार, पिछले संडे को, आई वेंट, मैं गया, टू द दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, टू सी ऑफ मतलब छोड़ने के लिए, माई एल्डर ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर को, बड़े भाई को। अब यहाँ से वर्ड याद करें, सी ऑफ करना। सी ऑफ करना मतलब होता है किसी को अलविदा कहना, यानी कि छोड़ने जाना। तो सी ऑफ के सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। काफ़ी सारे हैं, जैसे चलिए आप बताइए कमेंट में कि क्या क्या सिनोनिम्स होंगे सी ऑफ के, छोड़ने जाना किसी को। एक वर्ड लास्ट में भी आएगा बट अभी आप कमेंट करें। तो पिछले संडे मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया अपने एल्डर ब्रदर को अलविदा कहने, छोड़ने के लिए। वी रीच्ड, हम पहुँचे, द स्टेशन, स्टेशन पर, मच अर्लियर, काफ़ी पहले। अब याद रखें रीच के साथ कभी भी एट या टू कुछ नहीं लगता है, सिंपल वी रीच्ड द स्टेशन। ऐसा नहीं बोलेंगे वी रीच्ड एट द स्टेशन, टू द स्टेशन, वो गलत होगा बिकॉज रीच के साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। तो हम स्टेशन पहुँचे काफ़ी पहले, मच अर्लियर। आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकट्स खरीदे, एंड केम टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे आ गया। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, मतलब बहुत भीड़ थी, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। सम मैन, कुछ आदमी, वर रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहे थे। सम वर, कुछ, बाइंग बुक्स, किताबें खरीद रहे थे, एट द बुक स्टॉल, बुक स्टॉल पर। और एक चीज़ और कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं इसमें, वो वही स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हैं जो मैंने आपको अपने 1 ईयर के कोर्स में सिखाए हैं। मेरे कोर्स के अंदर 550 वीडियोस है एट प्रेजेंट। आज तारीख है 9 तारीख, छठा महीना 2022, यानी कि 9 जून 2022। आज अभी तक 550 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अभी तो स्टोरी की सीरीज़ चल रही है और ये अभी रियल लाइफ टॉपिक चल रहे हैं। मैं आपको और भी बहुत सारे दूंगा टॉपिक, सो दैट आपकी स्पीकिंग और इम्प्रूव हो सके। तो अगर आप सीरियस से अपनी इंग्लिश को लेकर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, नीचे भी नाम देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 599 रुपीज़। आप उसको ज्वाइन जरूर करें अगर सिस्टम से पढ़ना है। अगर टाइम पास करना है तो आपकी मर्जी है, अगर सही में टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, तो उसको ज्वाइन जरूर करें। तो देखिए आगे क्या हुआ। तो कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे और कुछ किताबें खरीद रहे थे बुक स्टॉल पर। आगे क्या हुआ, देयर वॉज ग्रेट रश, मतलब बहुत भीड़ थी। रश का मतलब आप जानते हैं बहुत भीड़ होना, तो ग्रेट रश था, बहुत भीड़ थी। एट द टी स्टॉल, चाय के स्टॉल पर। द वेंडर्स, जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स मतलब होते हैं विक्रेता। द वेंडर्स वर हैविंग अ बिजी टाइम। अब ये एक वर्ब है, हैव अ बिजी टाइम, इसका मतलब होता है बहुत बिजी होना। द वेंडर्स वर हैविंग अ बिजी टाइम, यानी कि जो वेंडर्स थे, विक्रेता थे, बेचने वाले, सामान बेचने वालों को बोलते हैं वेंडर्स, वो जो थे वो बहुत बिजी चल रहे थे। देवर सेलिंग, वे बेच रहे थे, देयर वेयर्स, अपना सामान। वेयर्स बोलते हैं सामान को, आपने कई जगह देखा होगा वेयर हाउसेज होते हैं, तो वहाँ पे सामान रखा जाता है वेयर हाउसेज में। तो देवर सेलिंग देयर वेयर्स, वे अपना सामान बेच रहे थे।
देयर क्राइज वर अम्यूजिंग, मतलब उनकी जो क्राइज थी, क्राइज का मतलब क्या होता है, चीखें, राइट। क्राई का मतलब रोना होता है, क्राई का मतलब चीख भी होता है। और देयर क्राइज, उनकी जो चीखें थी, आपने देखा है रेलवे स्टेशन पे कितनी ही अम्यूजिंग वॉइस में वो लोग बेचते हैं, अलग अलग साउंड करते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनकी जो क्राइज थी, उनकी जो चीखें थी, कैसी थी, अम्यूजिंग थी। आपने देखा है ट्रेन में जब समोसा बेचते हैं या फिर कटलेट बेचते हैं और बहुत चीज़ें बेचते हैं तो उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं, बेचने का स्टाइल कैसा होता है। तो उनकी जो चीखें थी, देयर क्राइज वर अम्यूजिंग, वो बड़ी मनोरंजक थी। अम्यूजिंग होता है जिसमें आपको मनोरंजन, जिससे आपका मनोरंजन हो, उसको बोलते हैं अम्यूजिंग। अ न्यूज़ बॉय वॉज हरिंग, एक जो न्यूज़ बॉय था, हरिंग, वो जल्दी कर रहा था टू सेल हिज न्यूज़पेपर, अपना न्यूज़पेपर बेचने के लिए। मान लो ट्रेन आई, ट्रेन के आते ही अब वो क्या करता है, जल्दी से दौड़ता हुआ जाता है कि अखबार ले लो, अखबार ले लो। तो वही चीज़ है, अ न्यूज़ बॉय वॉज हरिंग टू सेल हिज न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ बॉय जल्दी जल्दी कर रहा था अपना न्यूज़पेपर बेचने का। द कूलीज वर गोइंग अप एंड डाउन विद लगेज, जो कूलीज थे वो इधर उधर जा रहे थे लगेज के साथ में। इन द मीन टाइम, इतने में, द ट्रेन अराइव्ड, रेलगाड़ी का आगमन हुआ, रेलगाड़ी आ गई एट द स्टेशन, स्टेशन पर। यहाँ पे आप ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, याद कर लें, इन द मीन टाइम या फिर मीन वाइल, इसका मतलब होता है इतने में। और यहाँ से वर्ड आप याद कर ले, वेंडर, विक्रेता, क्राइज मतलब चीखें, अम्यूजिंग मतलब मनोरंजक, रश मतलब काफ़ी भीड़, सी ऑफ का मतलब अलविदा कहना, और क्राउड मतलब भीड़। बाकी आई थिंक इतने मुश्किल वर्ड नहीं है, बाकी सिंपल है। तो आगे रीड करते हैं। तो अब क्या हुआ कि इन द मीन टाइम, इतने में, रेलगाड़ी आ गई। देयर वॉज अ ग्रेट रश, मतलब बहुत भीड़ थी। इन द ट्रेन, ट्रेन में। द पैसेंजर्स बिगैन, जो यात्री थे उन्होंने शुरू किया, टू थ्रो, फेंकना, देयर लगेज, अपना सामान, थ्रू द विंडोज़, विंडोज़ के थ्रू, मतलब पैसेंजर्स ने अपना सामान खिड़की के थ्रू अंदर फेंकना शुरू कर दिया। सम पीपल स्क्वीज्ड इन, सम पीपल स्क्वीज्ड इन मतलब कुछ लोग स्क्वीज़ हुए। स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो चूहा होता है, एक छोटा सा अगर बिल है, उसमें से अपने आप को मतलब कैसे छोटा सा करके निचोड़ के खुद को अंदर से निकल जाता है, उसको बोलते हैं स्क्वीज़ करना, जैसे लेमन को स्क्वीज़ करते हैं। तो सम पीपल स्क्वीज्ड, कुछ लोगों ने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करके अपने आप को स्क्वीज़ किया, इन, अंदर, स्क्वीज़ करके अंदर चले गए। और किसके थ्रू, थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू। आपने देखा है कि लोग खिड़की के अंदर से खिड़की में से अंदर चले जाते हैं, खिड़की से बाहर आ जाते हैं। तो सम पीपल स्क्वीज्ड, उन्होंने खुद को मतलब स्क्वीज़ किया और खिड़की के थ्रू अंदर आ गए। तो स्क्वीज़ इन याद कर लें, स्क्वीज़ इन मतलब खुद को निचोड़ते हुए अंदर की तरफ आना, और स्क्वीज़ आउट मतलब निचोड़ते हुए खुद को बाहर की तरफ लाना। आगे लिखा है, दोज, वो, हु वर आउटसाइड, जो बाहर थे, वो जो बाहर थे, या वे जो बाहर थे, वर ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू गेट इन, अंदर आने की। जो बाहर थे वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। एंड दोज, और वे, हु वर इनसाइड, जो अंदर थे, वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, टू कम आउट, बाहर आने की। सिंपल है, ट्रेन में ऐसे ही होता है, जो अंदर होते हैं बाहर आने की कोशिश करते हैं, जो बाहर होते हैं वो अंदर जाने की, और जो अंदर होते हैं बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो वही लिखा है। उसके बाद क्या हुआ, दे पुश्ड ईच अदर टू गेट सीट्स, दे पुश्ड ईच अदर, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को धक्का मारा टू गेट सीट्स, सीट्स पाने के लिए। सम एल्बोड देयर वे इन, अब सम एल्बो, एल्बो मतलब होती है कोहनी। अब आपने देखा है रेलवे स्टेशन में एक दूसरे को कोहनी मारते हैं, तो एल्बो यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज़ किया मैंने। तो एल्बो इन, एल्बो देयर वे इन, यानी कि कोहनी मार मार के बस वो घुस गए अंदर। तो सम एल्बोड देयर वे इन, कुछ लोग कोहनी मार मार के उन्होंने अपना रास्ता बना लिया अंदर जाने का। माई ब्रदर गॉट अ कम्फर्टेबल सीट, मेरे भाई को एक कम्फर्टेबल सीट मिली, मतलब आरामदायक सीट मिली। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स, लगभग 5 मिनट बाद, द इंजन गेव अ विसल,
जो इंजन था उसने सीटी मारी, विसल मतलब होता है सीटी, गेव अ विसल सीटी मारना, एंड द गार्ड और जो गार्ड था वेव्ड ऑफ द ग्रीन फ्लैग और उसने हरी झंडी फहराई। आजकल तो झंडी भी कुछ कुछ जगह पे फहराते हैं, बाकी लाइट आजकल चलती हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं अगर आपको वो ग्रीन सिग्नल यूज़ करना है। द इंजन गेव अ विसल एंड द गार्ड, अब कैसे, गार्ड सिग्नल्ड वाइट फ्लैग, या फिर वाइट फ्लैग ठीक रहेगा, सिग्नल्ड वाइट फ्लैग। वेव्ड ऑफ का मतलब होता है हिलाना, वेव जब हम बोलते हैं ही इज़ वेविंग एट यू, वो तुम्हारी तरफ हाथ हिला रहा है, तो वेव ऑफ किया ग्रीन फ्लैग को। आई बेड फेयरवेल, मैंने अलविदा कहा। अब ये देखिए, बिड फेयरवेल मतलब होता है अलविदा कहना, और बिड अड्यू का मतलब भी होता है अलविदा कहना, यानी कि छोड़ने जाना, सी ऑफ ही होता है एक तरह से इनका मतलब। अभी मैंने आपसे सिनोनिम पूछा था, एक तो यही है उसका। तो आई बेड फेयरवेल, बिड का सेकंड फॉर्म बेड, आई बेड फेयरवेल टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को अलविदा कहा, एंड केम आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन से बाहर आ गया। तो ये देखिए कैसे एक छोटा सा सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, लेकिन अगर आप इसको स्पीकिंग में यूज़ करेंगे तो बिलीव मी आप की जो इंग्लिश है बहुत ही अच्छी साउंड करेगी। तो अगर आप सच में सीरियस है इस इंग्लिश को लेके, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। और आपका टास्क ये है, जो भी मेरे कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं उनको क्या करना है, अब आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, मैंने अपना पूरा एक सीन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखा दिया सारा का सारा कि रेलवे स्टेशन पे क्या क्या हुआ। अब इसी चीज़ को या फिर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो आप, और आपको फेसबुक ग्रुप में वीडियो बनानी है इस टॉपिक पे, और पोस्ट करेंगे आप वहाँ पे, जिसमें आप बताएंगे कि आपने क्या क्या देखा रेलवे स्टेशन पर, जिसमें आप अपने खुद की वर्डिंग यूज़ करेंगे। आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, आप आइडियाज़ लें जितने मर्जी लें, कॉपी नहीं करेंगे। आपको खुद की वर्डिंग में चाहे गलत बोलो, इट डजेंट मैटर, द थिंग इज़ दैट वेदर यू पुट इन एफर्ट्स और नॉट, वो बहुत मायने रखता है। तो आप वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, और जो लोग मेरे कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं और वो भी स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी मेरे कोर्स को ज्वाइन कर ले। ऐप में आपको भी फेसबुक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे रेगुलरली मैं टॉपिक देता हूँ, और कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली वहाँ पे स्पीकिंग का प्रैक्टिस करते हैं, और रियली उनको इम्प्रूवमेंट भी मिल रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। और मैंने भी इंग्लिश ऐसे ही सीखा था कि मैं टॉपिक लेता था और वहाँ पे उस ग्रुप के अंदर मैं डेली पोस्ट करता था अपनी वीडियोस, और अब आप भी उसी वे से इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन माई 1 ईयर कोर्स। तो लिंक आपके बिल्कुल सामने है, खाना एकदम रेडी है, बस आपको उठा के खाना है। तो कोर्स एकदम रेडी है, बस आपको ऐप को डाउनलोड करना है और उसको ज्वाइन करना है। सो दिस इज़ योर टास्क। और वीडियो कैसी लगी, अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए रियल सिचुएशन बेस्ड ये इंसिडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड और मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो स्क्वीज़ इन का मतलब आपको समझ आ गया, थोड़ा सा निचोड़ते हुए खुद को अंदर की तरफ घुस जाना। लगेज मतलब हो गया सामान। पैसेंजर्स मतलब हो गए यात्री, और इसके अलावा कोई बड़ा नहीं था। एल्बो इन, इसका मतलब कोहनी मारते हुए अंदर चले आना। गेव अ विसल, सीटी मारना। वेव ऑफ मतलब फहराना, और बिड फेयरवेल अलविदा कहना। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के कुछ वोकैबलरी वर्ड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और गाइज़ जो बाकी की वीडियोस है वो भी वॉच जरूर करें, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे तो डाउट नहीं होंगे, बीच बीच में से देखोगे तो डाउट ही डाउट होंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।